ट्रेन रेस्क्यू वुमेन। एक गांव में संजय नाम का एक व्यक्ति था। वो उसकी पत्नी रेखा और बेटी नीलिमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था और कुछ छोटा मोटा काम करके ठीक ठाक पैसे कमा ही लेता था। लेकिन वो पैसे घर पर नहीं देता था और हर दिन दारू पीकर घर आकर उसकी बीवी से बहुत झगड़ा करके उसकी खूब पिटाई किया करता था। लेकिन अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता था और घर आते वक्त हर रोज उसके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आता था। एक दिन तभी रात को जैसे ही संजय घर पर आता है, उसकी बेटी नीलिमा उससे बोलती है, पापा, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बेटा, आज मैं तेरे लिए केक लेके आया हूँ। थैंक यू पापा, लव यू। ठीक है बेटा, अब तू जाके सो जा, सुबह तुझे स्कूल जाना है ना? ठीक है पापा, गुड नाइट। तभी संजय रेखा को बोलता है, खाना जल्दी लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है आज। आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है जी। खाने के लिए कुछ नहीं है? इसका क्या मतलब है? मेरा खाना भी तू अकेले पूरा खा गई क्या? अब नहीं जी, घर पे थोड़ा सा चावल ही था, वो मैंने पका करके बच्ची को खिला दिया। संजय नशे में होता है और ऊपर से भूखा भी, और खाना नहीं है वाली बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रोज से कुछ ज्यादा ही उस दिन अपनी बीवी की पिटाई करता है और थोड़ी देर के बाद सो जाता है। रात भर रेखा दर्द से बेचारी करहाती रहती है और बहुत रोती है। सुबह होते ही संजय वापस से रेखा को जोर से आवाज लगाता है, रेखा, मुझे जरा चाय दो, मेरा सर फट रहा है। तभी नीलिमा संजय के पास आकर कहती है, पापा, मम्मा तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब? वो बिना बताए कहाँ पर गई? घर आने दो उसे, मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संजय रेखा को हर जगह ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उसके मायके भी कॉल कर देता है और रेखा की माँ सरोजा से कहता है, रेखा आपके घर आई है क्या? फोन दो उसे एक बार। क्या बात है दामाद जी, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और रेखा तो यहाँ पर नहीं आई। क्या हुआ है मेरी बेटी को? क्या किया है आपने? और संजय इतने सारे सवाल सुनकर तुरंत फोन काट देता है और इधर रेखा डिप्रेस्ड होकर रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर बहुत देर तक इंतजार करती रहती है। तभी अचानक से वो रेलवे ट्रैक पर जंप करने की सोचती है कि तभी अचानक से एक आरपीएफ वाला उसे देखकर सडनली उसे ट्रैक पर कूदकर बचाने की कोशिश करने लगता है कि तभी ट्रेन उसी ट्रैक पे आ जाती है और वहाँ पर कुछ लोग उतरकर उन दोनों को प्लेटफॉर्म पर खींच लेते हैं और वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो जाती है। और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने की वजह से वो फुटेज ब्रेकिंग न्यूज में चलने लगती है और ये खबर सब लोग देख लेते हैं। तभी कुछ देर के बाद ये खबर संजय तक भी पहुंच जाती है और संजय तुरंत रेलवे स्टेशन जाकर अपने और सब लोग उस पुलिस ऑफिसर की खूब तारीफ कर रहे होते हैं। संजय भी खुद को बदलकर सारी बुरी आदतों को छोड़कर परिवार की देखभाल अच्छे से करने लगता है और वो तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।